आलू शायद निकल आए। और ये लो जी, ये देखें, ये भी है ब्लू, ये भी है। चल चल हिश हिश। मेरा बुरी बात, ऐसे जिद नहीं करते। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये वाला व्लॉग जो है ना, ये 4 डेज़ के बाद आ रहा है और वैसे तो मैं 2 दिन बाद व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, लेकिन तबीयत इतनी ख़राब थी, इतना तेज़ बुखार था कि दिल करता ही नहीं था कि मोबाइल को ना हाथ भी लगाऊँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो मैंने कहा चलें आपके लिए जो कसर है ना, जो 4 दिन की, वो इस व्लॉग में निकाल देनी। और इतना कोई मज़े का व्लॉग मैं आपके लिए लेके आई हूँ ना, आपको ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो व्लॉग को आपने पूरा देखना है। और यहाँ पे मैं बच्चों की आते साथ ही मिरहा ने कहा मामा मेरा कल ब्लू डे है। मैंने कहा अच्छा, ऐसे ही कह रही होगी। ये कहती नहीं मामा मेरा वाकई ब्लू डे है। मैंने कहा अच्छा, अपने मुझे डायरी दिखाओ। डायरी में ये सर्कुलर लगे हुए थे और एक पीटीएम का था और सेकंड जो था ये ब्लू डे था, इनका सेलिब्रेशन थी। मैंने कहा चलें भाई, अब ब्लू ड्रेस ना हो तो बंदा क्या करे। तो बस यही सोच में मैं पड़ी हुई। और फिर मैंने ना 1-2 चीज़ें मिरहा की पिन्स वगैरह लेनी थी, वो भी मिस थी। तो मैंने कहा चलें अब इसके सैंडल्स भी लेने हैं, तो फिर इसी बहाने अब चलते हैं फिर बाज़ार। आज के इस व्लॉग में हम ज़रा बाज़ार भी जाएंगे। मिरहा आओ बेटा, खाना खाओ। अब कल का क्या करें जो टीचर ने ब्लू ड्रेस का बताया मेरा ले जाए और क्या करें। यार कोई और पहन जाना ना, कोई ब्लैक कलर पहन जाना। नहीं टीचर ने कहा अगर कोई और कलर पहन के आ गया ना मैंने मार देनी 2-3 मुंह पे। ऐसे नहीं कह सकती टीचर। अच्छा सच कह रहे नहीं जी, सच देखें ज़रा है, बच्चों के बहाने चेक करें आप। जिस तरह मामा को तो पता ही नहीं ना है कि टीचर ये कह सकती है या नहीं कह सकती। तो बस मैंने मेरा होगा पहले आप खाना खा लो, क्योंकि सुबह ना आज सिर्फ दूध का गिलास पी के गई थी और इसने कुछ भी नहीं खाया था मॉर्निंग में जी। मेरा पर्पल सैंडल बहुत अच्छा था, उसकी लाइट भी चलती थी। अच्छा वैसे ही ले दो। हाँ जी, ब्लू ड्रेस भी लेना है और साथ पर्पल कलर के सैंडल्स भी लेने हैं। फरमाइशें ही फरमाइशें। पर्पल कलर तो नहीं कह रही थी, लेकिन कह रही थी लाइट वाले सैंडल मैंने लेने हैं ना। बस अभी इनको खाना खिला लूँ और इनको कह रही हूँ मेरा को खाना खिला लूँ। और हसन माशाल्लाह नमाज़ पढ़ा था, मैं नमाज़ पढ़ के आ गई थी और मैंने कहा मेरा को फटाफट खिलाती हूँ। और फिर उठ के ज़रा एक नज़र अलमारी में भी देखती हूँ, शायद कोई निकल ही आए ब्लू कलर का ड्रेस। अल्लाह करे निकल ही आए, मेरी तो यही दुआ है। और दूसरी दुआ ये भी कर रही थी कि बाज़ार अगर जाना पड़े सैंडल्स के लिए, इसके लेने के लिए, तो अल्लाह करे बाज़ार में रश ना हो। बस रश से मेरी बड़ी जान जाती है। तो बस ये भी साथ साथ में दिल में सोच ही रही थी। मैंने कहा चलो पहले मिरहा की बैली ज़रा फुल करते हैं और इसको खाना खिला दूँ माशाल्लाह से। और फिर मैं ना अलमारी में देखती हूँ, मुझे जहन में आ रहा था कि शायद इसका एक आधा ड्रेस कोई ना पड़ा हुआ है, लेकिन ये था कि ज़रा नीट हो ना। और यहाँ पे मैंने बैंगल्स पहनी हुई है रेड कलर की, तो बस मुझे देख देख के मेरा को भी शौक आया मामा मुझे भी पहना दें। हालांकि ये 2 साल से इस अलमारी में हैंग हुई हुई है, आज बस का दिल किया और उसको मैंने पहनाई और बस आधे पौने घंटे बाद बस जी उतार दें। अब मैंने नहीं पहनी, मेरा दिल तंग आ गया। बस इतना ही होता है ना बच्चों का। तो बस यहाँ पर मेरा के साथ मैं थोड़ी थोड़ी बातें भी कर रही थी और हम लोग अपने एंजॉय करते करते इसको मैं खिला रही थी। बच्चों को खिलाना ना खाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो बस बड़ी ज़बरदस्ती इसको खाना शाना खिलाया और हसन यहाँ पे बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। अलमारी में नज़र मार लूँ शायद निकल आए। और ये लो जी, ये देखें, ये भी है ब्लू, ये भी है और ये भी है। मेरा ये देखो, ये निकल आया आपका ब्लू ड्रेस। हटो देखो। मैं पुराने कपड़े न्यू कपड़े चाहिए मुझे। क्या कहा था टीचर ने? टीचर ने कहा था मुझे पुराने कपड़े नहीं चाहिए, अब मुझे न्यू कपड़े चाहिए। न्यू कपड़े ना पहन के आए ना कोई लोग। हाँ तो देखना है उसके साथ क्या होता। क्या होगा? मैम के पास ले जाएगी ऑफिस में। नहीं, मैं उनको कहूँगी कोई पुराने नहीं है, मेरी बेटी का न्यू ड्रेस है। ऐसे तो नहीं कहते होते। इतना प्यारा कुर्ता, ओ माय गॉड। सैंडल न्यू ले देती हूँ, कुर्ता आप ये पहन लेना। देखो सैंडल भी तो ज़रूरी है ना। अब इसके नीचे आप ये क्रॉक्स तो नहीं पहन सकती है, तो बुरे लगेंगे। नहीं मम्मी जी नहीं लगता, ये देखो मैचिंग नहीं हो रही ना, ये देखो मैचिंग नहीं हो रही। इससे जो वाइट अच्छे लगेंगे या सिल्वर अच्छे लगेंगे। चलो ऐसे नहीं करते जी। तो सुन लिया आपने कि नहीं जी ये पुराने कपड़े और मैंने न्यू ड्रेस लेना है ना। और यहाँ पे इसने हमें डरा दिया, हम गली से बाहर निकले, मैं और हसन, इसने आके हमें डरा दिया। और यहाँ पे जी ऊपर थंबनेल लगाने के लिए जो है इनके यहाँ पे सेल्फियाँ मैं ले रही थी, इनकी पिक्चर्स बना रही थी। और फिर थोड़ा सा आगे चले और मौसम अल्लाह का शुक्र है इतना कोई मज़ेदार हुआ है ना, अल्लाह की रहमत है। कहते हैं ना रमज़ान का महीना तो बस क्या महीना है ना, इससे अच्छा महीना तो कोई हो ही नहीं सकता अपने गुनाह बख्शवाने का, अल्लाह ताला से मगफिरत मांगने का। और बस इस माशाल्लाह इस पाक महीने में ना
अल्लाह पाक ने क्या ज़बरदस्त मौसम किया हुआ है। और ये कितना खूबसूरत हरा भरा दरख्त और इस पर फुल अनार लगे हुए हैं। और मैं इसी गली में पहले रहती होती थी और यहाँ पे लग जाता है, इस पर माशाल्लाह फल पूरा लग जाता है, अनार लग जाते हैं, लेकिन वो पकते नहीं हैं, कच्चे, बल्कि बच्चे तो तोड़ तोड़ के ना ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं। और ये इनके पकता नहीं है फल, लेकिन लगता बहुत है। और हसन मुझे साथ ही दिखा रहे हैं, मम्मा ये देखें शहतूत भी लग गए हैं, मम्मा मैं तोड़ूँ, मैं दरख्त पे चढ़ूँ। मैंने कहा ना मेरा पुत्र, एहो जे काम नहीं करी दे होंदे, और कच्चा फल जो है ना वो नहीं तोड़ते। तो बस कहता ज़मीन पे गिरे हैं मामा, तो क्या करें। मैंने कहा अच्छा आप लोग साइड से गुजरो। तो बस साइड से गुजर के हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह करे हम रिक्शा भी, अल्लाह करे अब हमें जल्दी से रिक्शा भी मिल जाए। और आज हमने ना मैंने जॉगर्स भी नहीं पहने हुए, मैंने कहा बस 1-2 काम करने हैं, क्योंकि ना मैं जॉगर्स में कंफर्टेबल रहती हूँ, इसलिए मैं स्लीपर्स वगैरह पहन के ना बाज़ार वगैरह नहीं जाती। तो आज बस 1-2 चीज़ें ही लेनी थी। और देख लें आप, कोई धूप नहीं निकली हुई है, ज़ोहर के बाद 2 बजे का टाइम है और बड़ा ही मज़ेदार सा मौसम हुआ है ना, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। रोज़ा तो फील ही नहीं हो रहा कि हमने रोज़ा, ना भूख ना प्यास, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, अल्लाह का शुक्र है ना। क्या मेरा मेरा चल 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 हिश हिश दूर। भाई रोज़े में गोले वाले भाई हमें नज़र आ गए रास्ते में। ओए होए होए, ये छोटा सा जो डॉगी है ना, ये हमारे पीछे लग गया। और मुझे और मिरा को इतना डर लगता है डॉगी से, लेकिन हसन को बिल्कुल डर नहीं था। हसन कहता मम्मा फ़िक्र ना करो, मैं हूँ ना। और फाइनली यहाँ पे रिक्शा आ गया और बस किराया भी बिल्कुल मुनासिब से हमने तय कर लिया जी। इतना ही किराया हमने देना है, इतना ही हम दे के जाते हैं, इससे ज़्यादा तो हमने 1 रुपया नहीं देना ना। तो बस हमारा जो किराया है ना वो हो गया सेट वेट। और फिर हम बैठे रिक्शे में और बस ही हमने सफ़र की दुआ पड़ी और हम निकल गए हैं अपने छोटे से सफ़र पे। और कितना हरा भरा लग रहा है ना सारा कुछ, क्योंकि बारिश हुई थी ना लास्ट नाइट, तो इसलिए बड़ा क्लियर हुआ हुआ है वेदर और कोई डस्ट वगैरह नहीं थी और अच्छा था मौसम। तो वैसे तो मैंने, हमारे लाहौर में ना चिंची चलती है, मैं तो चिंची पे बैठ के ज़्यादा मज़ा आता है मुझे इस तरह के मौसम में जाने का। तो लेकिन बस बच्चों ने कहा जी नहीं मम्मा हमने बंद रिक्शे में जाना है। मैंने कहा चलो जी बच्चों की सुन लेते हैं। तो बस इसीलिए इनका भी मूड ना, बच्चों का भी बस अपना अपनी होता है, कभी ये लोग भी चिंची पे जाना पसंद करते हैं, कभी इनको बंद रिक्शे की याद आ जाती है। तो फिर मैंने कहा चलें रोज़ा है तो रोज़े में चलें, बंद रिक्शा ही करवाते हैं और सीधे जाकर बाज़ार के जहाँ जाना है ना वहाँ उतरते हैं और फटाफट से अपनी चीज़ें लेते हैं और घर आते हैं। तो देखा था मैंने रोड पे, रश तो इतना ज़्यादा नहीं था। फिर मुझे ये लग रहा था कि अल्लाह करेगा बाज़ार में भी इतना रश नहीं होगा, और वही हुआ। अल्लाह का शुक्र था, बाज़ार में वाकई रश इतना नहीं था। आराम से हमने अपनी आहिस्ता 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 मैंने चल चल के जो 2-4 चीज़ें लेनी थी ना तो वो ली और फाइनली हम बाज़ार पहुंच आए हैं। और यहाँ पे आते साथ ही सामने स्टाइलो नज़र आ रहा था और ECS भी था। मैंने कहा चलें सबसे पहले स्टाइलो में इंटर होते हैं, देखते हैं शायद कोई ऑफ़ लगाओ, कोई रमज़ान ऑफ़र्स इन्होंने लगाई और वहाँ से मिला के मैं कोई सैंडल अच्छे से ले लूँ। तो चलें आपको भी दिखाती हूँ फिर अंदर क्या सीन है और सेल्स में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, हमारी भी क्या लगी हुई है लेडीज़ की या नहीं लगी हुई, तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं। और मेरा बाहर से लगी हुई है मम्मा ये वाली शॉप में जाना है। तो बस अंदर जाते साथ ही ना इतनी और ज़्यादा ठंडक फील होने लगी। उसकी रीज़न है कि अंदर AC ऑन हो चुके थे, हालांकि बाहर का वेदर भी बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर भी ना स्टाइलो वालों ने AC ऑन किए हुए थे। और यहाँ पे जी फुल स्टॉल लगा हुआ था। इस ये देखें, ये ब्राउन कलर के जो मस्टर्ड से कलर के कितने मज़ेदार से लग रहे हैं ना, ये बड़े अच्छे से लग रहे थे मुझे। और ये वाला बस ठीक ही था। तो ये है कि यहाँ पे लगे हुए थे। प्राइस अब मुझे याद नहीं, आई थिंक 1200 में था, कोई 1000 में था, कोई 8 में, कोई 1500 में। तो बस मेरे जुड़े से ही प्राइस थे, लेकिन मैंने तो कोई जूते शूते नहीं लेने। मैं इंशाल्लाह आप किसी व्लॉग में ना आपको अपने शूज़ की कलेक्शन भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे मुझे हसन की ये खेड़ी जो है ना, इसको खेड़ी बोलते हैं ना आई थिंक, तो ये जो है ना मुझे बड़ी ही पसंद लगी और इतनी कोई लाइट वेट थी ना। और प्राइस बिल्कुल क्या, आपको यकीन नहीं आएगा, 800 रुपये इसकी प्राइस थी। और मुझे इतनी कोई अच्छी लगी, मैंने कहा अल्लाह मैं हसन के लिए ले लूँ, लेकिन वो कहते हैं इसमें साइज़ अवेलेबल है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ 12 ईयर तक बच्चों का होता है। मैंने कहा ओए होए अब इसको मैं खींच के लंबा कर दूँ किसी तरह, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था ना, तो मुझे वापस रखनी पड़ी। और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, यकीन करें तो बहुत लाइट वेट थी। जिन लोगों के बच्चों का ये साइज़ है ना, ये 8 ईयर के बच्चों को आ जाएगा, तो जाएँ यार आप लोग ले आएँ जाके। बड़ी मज़ेदार सी थी खेड़ी ना, बड़ी अच्छी लगी थी, हर ड्रेस के साथ चल जाएगी, शलवार कमीज़ के साथ। और यहाँ मैं मिला के मुझे स्लीपर्स जो थे ये भी बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन इसको नहीं मैंने लेके देने थे क्योंकि इसने सैंडल्स लेने थे और वो भी लाइटिंग वाले। और न्यू अराइवल्स में तो आपको पता है फिर रेट्स इनके क्या होते हैं ब्रांड्स के, तो रेट्स बहुत हाई थे उसमें। और ये भी सेल्स पे लगा हुआ था, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी। लेकिन कहा ना बस हम लेनी हो ना हो, लेकिन नज़र षानी जो है ना एक दफ़ा कर ही लेनी होती है कि क्या क्या चीज़ें ट्रेंड में आई हुई हैं और क्या क्या चीज़ें जो सेल्स में मिल रही हैं ना, तो ज़रा आपको देख लेना चाहिए, ऐसे नॉलेज के लिए ले ना लें आप। तो बस ये है कि यहाँ पे मैंने एक नज़र अपने जो साइज़ की जूतियाँ थी ना उनको भी मारी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे काउंटर पे इन्होंने हर चीज़ रखी होती है, आपको पता ही है, स्टाइलो वालों ने ब्रशेज़, क्लिप्स, बच्चों की हर चीज़, पोनियाँ शोनियाँ सब कुछ रखा होता है। तो यहाँ पे भी ना मैं एक आधी ले ही लेती हूँ, जब भी आऊँ ना तो एक आधी
रिजनेबल प्राइस में, बहुत एक्सपेंसिव नहीं। जो मुझे लगे ना कि मुनासिब है, चलो भाई वो मैं ले लेती हूँ। अगर लगे ना कि ये नहीं बहुत महंगी है, फिर मैं नहीं लेती। आप तो पहले बोल। मुझे तो दोनों ही अच्छा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। वो मुझे अच्छा लग रहा है। दोनों ले लें? नहीं, ये ले लो। ये ले लूँ, ये ले लूँ? अपनी मर्जी का ही ले लो। मैं सोचती मुझे वो अच्छा लगा। बस जी बस, मिरहा ने तो मेरे दिल जीत ही लिया ना। जब बच्चे कहते हैं ना कि मामा जो आपकी मर्ज़ी आप वो वाला ले लें, बस इससे बड़ी बात तो माँ बाप के लिए कुछ हो ही नहीं सकती ना। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा चलो देखती हूँ उसके प्राइस क्या है। इन्होंने कहा जी 150 है और इस पर भी आपको ऑफ़ मिलेगा। मैंने कहा अच्छा जी। फिर मैंने मिरहा की ली 2 अदद पोनीस और एक बिल्कुल इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी पिन्स थी और सिर्फ 30 रुपीज़ में। मैंने कहा अल्लाह, मैं एकदम हैरान वैसे हुई हूँ। मैंने कहा ब्रांड पे भी इतनी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। वो देखें, वो सामने जो छोटी छोटी सी रखी ना येलो से कलर की, वो 30 रुपीज़ में थी। तो यानी कि टोटल मेरा बिल बना था 300 के वो पोनीस थी और 30 की ये थी। लेकिन उन्होंने मेरे से 300 लिया। अब अल्लाह जाने 15 रुपये उन्होंने मुझे छोड़े हैं ये इसमें 150 वाले में। तो बड़े रिजनेबल इन्होंने, ये वाली जो है ना बहुत क्यूट सी मुझे लगी है और सिर्फ 30 रुपीज़ में। तो मैंने कहा ज़बरदस्त है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की थी और अच्छा वाला प्लास्टिक था। और अल्लाह का शुक्र है जी, मिरहा मान चुकी थी कि मामा ठीक है ड्रेस मैंने नहीं लेना, आप सिर्फ मुझे ना एक नेल पेंट लेने हैं। मैंने कहा चलो जी डन बटा डन हो गया, बस ठीक है। तो बस टाइलों से बाहर निकलते साथ ही यहाँ पे एक बच्चे ने स्टॉल लगाया हुआ था, तो बस बच्चों से भी जी ख़रीदारी कर लेनी चाहिए। और बस यहाँ पे मैंने कहा मिरहा देखो सिलेक्ट करो क्या लेना है आपने। सब चीज़ें 150 मैं आपकी मर्जी से लूँ। मैं ले लूँ अपनी मर्ज़ी से? मैं तो कह रही हूँ लाइट कलर ले लो जो आपको नज़र भी ना आए लगा। ये सही है बेटा। ये खैर तो इसको खुद ही देखने दो। मेरे गोल्ड ले लो, गोल्डन कलर। वो देखो लाइट जल रही है। भाई इसके लगाने क्या फ़ाइन। और जी नेल पेंट भी हमने ले लिया, मिरहा की क्लिप्स भी हमने ले लिए और नेल पेंट लेके बस मिरहा बड़ी खुश थी। और इसके सैंडल्स भी हमने ले लिए। और यहाँ पे बड़े मज़ेदार से छोटे छोटे से मुझे प्लांट्स नज़र आ रहे, इतने को अच्छे लग रहे थे, आंखों को दिल खुश हो गए थे प्यारे कलर्स देख। डम डम घर जाते थे वापसी में मिरहा को पता नहीं कौन सी डम डम नज़र आ गई, या वो देखते हैं जी। कैसे फिनिश हो गई? चलो रानी सीधी सीधी बस बिल्कुल सीधे। इस मिरहा बुरी बात, ऐसे जिद नहीं करते। कौन सी डम डम? इसे डम डम लेनी है, पता नहीं कौन सी डम डम देख ली भाई। ये डोरेमोन कितने का दे रहे हैं? ये डम डम देख लिया जी मिरहा ने। ये कितने का दे रहे हैं डोरेमोन? रियायत करें भाई, कम करें रेट, दिखाएं ज़रा चला के। फिर रियायत वाली तो बात ही नहीं ना रह गई जी। तो डमडम जो था ना वो डोरेमोन था और डोरेमोन ने ड्रम पकड़ा हुआ था। बस जी वो मैंने डमडम लेना है। और क्योंकि डोरेमोन वाले कार्टून्स ना मिरहा ने अभी तक नहीं देखे। हसन तो छोटा होता था ना डोरेमोन वाले कार्टून्स ही देखता रहता था, लेकिन मिरहा को अभी तक कोई ऐसा नहीं है। बस ये थोड़ा सा देख लेगी कोई कार्टून्स वगैरह, ऐसे ही कोई और से देख लेगी, डियाना शिफा इस तरह की चीज़ें देख लेगी। बच्चे आजकल आपको पता है ज़्यादातर यही चीज़ें देख रहे होते हैं। तो लेकिन जब से अब इनके स्कूल ओपन हुए हैं तो इनका टीवी वगैरह बिल्कुल ही बंद हो गया है। अब तो टाइम ही नहीं होता, स्कूल से आते हैं सपारे से बस इनकी स्टडी टाइम, और उसके बाद फिर ये खुद खेलते रहते हैं, बैट बॉल वगैरह खेल लेते हैं, या घर में बस इस तरह ही फुटबॉल वगैरह खेल लेती है। और टीवी इतना ये लोग नहीं देख रहे ना, मोबाइल इनको मैं इतना दे रही हूँ अब। तो ये कि इसीलिए मैंने फिर ले दिया टॉय। मैंने कहा चलें इससे के साथ भी लगी रहेगी। और ये टॉय जो था ना ये इतना खास कोई निकला नहीं, और पैसे तो इन्होंने बिल्कुल भी कम नहीं किया ना, 10 रुपये भी कहते हैं। मैंने कहा कुछ रियायत करें, तो कहते हैं इसमें से 5 रुपये क्या 1 रुपया भी कुछ भी कम नहीं होना। मैंने कहा अल्लाह अकबर, आज तो रियायत का ना ज़माना ही नहीं रहा। और मुझे यहाँ पे बाज़ार में आके ना बड़े देर बाद मुझे आना होता है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे रोज़ों में भी आना पड़ा, वरना रमज़ान में तो मैं बाज़ार बिल्कुल भी नहीं जाती। और इस दफ़ा मुझे 1-2 बार आना पड़ी है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, लेकिन इतनी कोई महंगाई हुई है ना कि रेट फ़िक्स हैं जी। ये ब्रांड्स वाला हिसाब ही अब लोकल मार्केट में भी हो गया फ़िक्स। और यहाँ पे मेरा आपको बता रही कि हमने पापड़ लिए हैं, हमने डमडम लिया है, और घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे लगी हुई आपसे बातें करने। तो बस यहाँ पे मेरा को प्लास्टिक की बैंगल्स भी मैंने लेके दी हैं, और देखते हैं अब इसको कितनी देर शौक बरकरार रहता है और घर में कितनी देर तक पहन के रखती है। तो बस अल्लाह का शुक्र है रोड पे इतना रश नहीं था, नॉर्मल ही था। और तकरीबन 4:15 का टाइम था और हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। और क्योंकि आज मैंने पकौड़े वगैरह नहीं बनाने थे, मैंने कहा था चले मटर पड़े मैं फ्रीज़र में जाके फटाफट से ना बस चावल बनाती हूँ मटरों वाले, और साथ शरबत बना लूँगी और इसी से हम लोग इफ्तारी कर लेंगे। अब देखती हूँ घर चल के
लेकिन हसन मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा। वो कह रहा है मम्मा मैंने पकोड़े ही खाने हैं, मैं पकोड़े खाऊंगा मैं फिर रोज़ा खोलूँगा, मैं पकोड़े खाऊंगा मैं फिर रोज़ा खोलूँगा। मैंने कहा मेरे बच्चे अब मैं थक गई हूँ बेशक मौसम अच्छा है लेकिन फिर भी आप थक जाते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें अब ये डिसाइड हुआ था कि पापा से मंगवा लो बाहर से समोसे और चावल जो है वो मैं बना लेती हूँ। तो फिर हमारी डील हो गई थी जी डन, क्योंकि हसन को मैंने कुछ भी नहीं लेके दिया था, इसलिए उसको थोड़ा सा मूड ऑफ था कि मम्मा ने मुझे कुछ भी नहीं लेके दिया। और यहाँ पे मैंने फटाफट से मसाला भुना। लहसुन अदरक जो है ना ये मैंने फ्रीज़र किया हुआ है, आपको दिखाया था मैंने पिछले व्लॉग्स में। तो बड़ा आसान हो जाता है जी खाना बनाना। और यहाँ पे चिकन के मैंने भिंडी चिकन बनाई थी, उसमें से 2-3 बोटियाँ पड़ी हुई थी, मैंने उसको हल्का हल्का से ऐसे करके ना तो वो डाल दिया। मैंने कहा चावलों में चलो इसका भी टेस्ट आ जाएगा। और फिर फ्रीज़र किए हुए मटर जो थे मैंने वो डाले, झटपट से मिनटों में मैंने चावल जो है तैयार कर लिए थे। ज़रा मैं चटपट से चावल बना रही थी, मैंने कहा बड़ा दिल कर रहा है चटपटे से चावल खाने को। तो मैंने इसमें ना क्या किया, मैंने पुलाव मसाला भी डाला इसके अंदर और इसमें मैंने थोड़ा सा नेशनल का अचार पड़ा हुआ था मेरे पास, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और साथ ही मैं बना रही हूँ यहाँ पे रायता। और मुझे पता है ये रायता मेरे अलावा किसी ने भी नहीं खाना, क्योंकि इन लोगों को ना बस बिरयानी पसंद है और इस तरह के चावल मटर वाले आलू वाले चावल ना कम कम ही खाते हैं बच्चे मेरे। तो बस मैंने कहा लेकिन मैंने तो बनाने हैं ना, अब सबकी फरमाइशें हैं तो बस सबका दिल है ना, फिर कभी किसी की फरमाइश कभी किसी की फरमाइश। और ये है कि अगर बिरयानी बनाई हो ना तो माशाल्लाह ये लोग शौक़ से खा लेते हैं। लेकिन अगर मैं वैसे ही ओवरऑल बात करूँ ना तो वाकई चावल इन लोगों को इतने पसंद नहीं है। मुझे और मेरे हस्बैंड को पसंद है लेकिन हसन मिरहा दोनों जो है इतने शौक़ से नहीं खाते। ले जी बातों बातों में आ गए इनके पापा जो है वो समोसे लेके, और यहाँ पे मैं वो भी प्लेट में निकाल रही थी और साथ साथ मैंने चावलों को दम भी लगा दिया था। और कोशिश मेरी यही होती है कि अफ्तारी में कुछ भी बनाऊँ, सादा ही बनाऊँ, जो भी बनाऊँ ना, आस पड़ोस में कई मोहल्ले में आपके ऐसे घर होंगे जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उन लोगों के घर आप लोग ज़रूर भेजा करें। ना सोचा करें कि लो भाई अब फल नहीं है, समोसे नहीं है, पकोड़े नहीं है, कुछ नहीं, अब खाली सालन ही भेज दें, खाली चावल ही भेज दें। क्या पता उस इंसान को इस चीज़ की ही तलब हो, वो अल्लाह से मांग रहा हो। आप लोग ये ना सोचा करें, बस अल्लाह ताला को खुश रखने के लिए ना, अल्लाह की रज़ा के लिए आप भेज दिया करें। यकीन करें आपके दिल को बड़ा सुकून आएगा और आपके रिस्क में बेपनाह बरकत अल्लाह ताला डाल देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को नोटिस ना किया करें कि पहले मैं भी यूँ सोचती होती थी अल्लाह आप कोई 4-5 चीज़ों बंदे इकट्ठी करके फिर किसी के घर भेजे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप भी अपने घर में यही खा रहे हैं ना, तो बस ये अपनी प्लेट में डालें, अच्छी सी प्लेट लें, उसके अंदर इसको डालें और बड़े खलूस के साथ आप अगले को पेश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में जो है ये आपकी ये जो बात है ये कबूल होगी और इससे आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके रिस्क में बरकतें भी आएंगी। तो मेरा तो ईमान यही है और इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी अपनी बात छोटी सी शेयर की है। और यहाँ पे मैं प्लेट में डाल के देने भी लगी हूँ और आपको दिखाने का सिर्फ ये मकसद है कि आपको ये ना लगे कि पता नहीं बातें ही बातें हैं, कि बातें ही हैं। बातें नहीं है जी, मैं जो आपको कहती हूँ ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में करती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि बस वो दूसरों को नसीहत तो खुद मियाँ फजीयत, वो वाला एक मुहावरा ना अपने बच्चों ने बड़ा पढ़ा है इसको, ऐसा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कहती हूँ ना मैं वो करती भी हूँ अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला इस्तकामत दे इस पर और अल्लाह ताला कबूल फरमाए अपनी बारगाह में हमारी नेकियों को। और बस यहाँ पे मैं वो दे रही थी और इसके बाद मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मिरहा ने ब्लू डे पे मिरहा तैयार होकर किस तरह गई है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। और यहाँ पे जी बस मैंने ये बड़ी आसानी हो जाती है मुझे इस बास्केट से ना। तो यहाँ पे जी मिरहा बड़ी खुश है माशाल्लाह से, अपने लाइटिंग वाले सैंडल्स पहन के, मिरहा के सैंडल्स हैं, मिरहा की ओवरऑल लुक है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बस यही था मेरा व्लॉग और मैंने कोशिश किया कि आपको आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का लगे। मैंने सब चीज़ें इसमें कवर की हैं। बस जी जिन लोगों के सामने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो आई है, फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो चाहे वो कैनेडा से हैं, अमेरिका से हैं, यूनान से हैं, लंदन से हैं, इंडिया से हैं, आप सबका भी बेइंतहा शुक्रिया। और फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर जो आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें। और जो लोग मेरे पहले से देखने वाले हैं, पहले से जो मेरे सपोर्टर हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, आप सबको भी बेइंतहा शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाएं, खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।